हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के तृतीय पाठ का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सभी इस पाठ को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। राजा युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रभावशाली, शक्तिमानों में भी अतिशय शक्तिमान, श्रुति स्मृति रूप धर्म, संपूर्ण धर्मवेताओं में उत्तम, परम धाम स्वरूप, विश्व रूप शरीर में शयन करने वाले, प्राण वायु रूप से चेष्टा करने वाले, सर्ग के आदि में प्राण प्रदान करने वाले, सभी वेद भी बताते हैं वे भगवान विराट रूप से प्रकट होने वाले, ब्रह्मा रूप से प्रकट होने वाले, शत्रुओं को मारने वाले, कारण रूप से सभी सृष्टि को प्रकट करने वाले, पवन रूप अपने स्वरूप से क्षीण ना होने वाले, काल रूप से लक्ष्य होने वाले, मित्रों को अपनी सहजता से ही दर्शन देने वाले, ब्रह्मांड गणना करने वाले, प्रकृष्ट महिमा में स्थित निवास के स्वभाव वाले, अर्थ के सब ओर से ग्रहण करने वाले, सूर्यादि के भी भय के कारण संपूर्ण भूतों के वास स्थान, सभी कार्यों को बड़े किशोरों से करने वाले, विश्राम की इच्छा वाले, मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाले, बलि के यज्ञ में संपूर्ण विश्व को दक्षिण रूप में प्राप्त करने वाले, समस्त लोकों के विस्तार का कारण, स्वयं स्थितिशील स्थल, पृथ्वी आदिशील स्थिति को अपने में स्थित रखने वाले, ज्ञान स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रमाण रूप, संसार के अज्ञात कारण, सुख स्वरूप होने के कारण सर्वथा द्वारा प्रार्थनीय, पूर्ण काम होने के कारण सामने वाले, बड़े पैमाने वाले, सुख रूप महान भोग वाले, यथार्थ और अतिशय धन स्वरूप, उक्त रूप विकार से घटक, विराट रूप से स्थित, अजन्मा, धर्म के स्तंभ रूप, निर्वाण रूप महान फलदायक बनाए जाने वाले, संपूर्ण नक्षत्रों के केंद्र स्वरूप, चंद्र रूप, समग्र कार्यों में समर्थ, नक्षत्रों के क्षीण हो जाने पर परमात्म भाव में स्थित, सृष्टि आदि के लिए भली भांति चेष्टा करने वाले, भगवान विष्णु पूजनीय, सबसे अधिक उपासनीय, युग संयुक्त यज्ञ स्वरूप, सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले, सत्पुरुषों के परम प्रापणीय स्थान, समस्त प्राणियों को और उनके कार्यों को देखने वाले, सांसारिक बंधन से रहित आत्म स्वरूप, सबको जानने वाले, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप, प्रणत पालनादि श्रेष्ठ व्रतों वाले, सुंदर और प्रसन्न मुख वाले, अणु से भी अणु, सुंदर और गंभीर वाणी बोलने वाले, अपने भक्तों को सब प्रकार से सुख देने वाले, प्राणी मात्र पर अहेतु की दया करने वाले परम मित्र, अपने रूप, लावण्य और मधुर भाषण आदि से सबके मन को हरने वाले, क्रोध पर विजय करने वाले, अत्यंत पराक्रमशील भुजाओं से युक्त, अधर्मियों को नष्ट करने वाले, प्रलय काल में समस्त प्राणियों को अज्ञान निद्रा में शयन कराने वाले, स्वतंत्र, आकाश की भांति सर्वव्यापी, प्रत्येक युग में लोकोद्धार के लिए अनेक रूप धारण करने वाले, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप तथा भिन्न भिन्न अवतारों में मनोहर लीला रूप अनेक कर्म करने वाले, सबके निवास स्थान, भक्तों के परम स्नेही, वृंदावन में बछड़ों का पालन करने वाले,
रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाले समुद्र रूप, सब प्रकार के धनों के स्वामी, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं धर्म का आचरण करने वाले, संपूर्ण धर्मों के आधार, सत्य स्वरूप, स्थूल जगत स्वरूप, सर्वभूतमय, अविनाशी, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को विज्ञाता कहते हैं। उनसे विलक्षण भगवान विष्णु हजारों किरणों वाले सूर्य स्वरूप, सबको अच्छी प्रकार धारण करने वाले, श्री वत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले, किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित, अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहने वाले, भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करने वाले, संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर, सबके आदि कारण और दिव्य स्वरूप, ज्ञान योग और ऐश्वर्य आदि महिमाओं से युक्त, समस्त देवों के स्वामी, देवों का विशेष रूप से भरण पोषण करने वाले उनके परम गुरु, संसार समुद्र से उद्धार करने वाले और सर्वश्रेष्ठ गोपाल रूप से गायों की रक्षा करने वाले, समस्त प्राणियों का पालन और रक्षा करने वाले, ज्ञान के द्वारा जानने में आने वाले, सदा एक रस रहने वाले, सबके आदि पुराण पुरुष, शरीर के उत्पादक पंचभूतों का प्राण रूप से पालन करने वाले, निरतिशय आनंद पुंजों को भोगने वाले, बंदरों के स्वामी, श्री राम आदि अवतारों में यज्ञ करते समय बहुत सी दक्षिणा प्रदान करने वाले, यज्ञों में देव रूप से और यजमान रूप से सोमरस का पान करने वाले, समुद्र मंथन से निकाला हुआ अमृत देवों को पिलाकर स्वयं पीने वाले, औषधियों का पोषण करने वाले चंद्रमा रूप, बहुतों पर विजय लाभ प्राप्त करने वाले, विश्वरूप और अत्यंत श्रेष्ठ, दुष्टों को दंड देने वाले, सब पर विजय प्राप्त करने वाले, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, दाशार्ह कुल में प्रकट होने वाले, यादवों की ओर अपने भक्तों के स्वामी यानी उनका योगक्षेम चलाने वाले, क्षेत्रज्ञ रूप से प्राणों को धारण करने वाले, अपने शरणापन्न भक्तों के विनय भाव को तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाले, मुक्तिदाता, वामनावतार में पृथ्वी नापते समय अत्यंत विस्तृत पैर रखने वाले, जल के निधान समुद्र स्वरूप, अनंत मूर्ति, प्रलय काल के महान समुद्र में शयन करने वाले, प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु स्वरूप, आकार भगवान विष्णु का वाचक है, उससे उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, पूजनीय, नित्य सिद्ध होने के कारण स्वभाव से ही उत्पन्न न होने वाले, रावण, शिशुपाल आदि शत्रुओं को जीतने वाले, स्मरण मात्र से नित्य प्रमुदित करने वाले, आनंद स्वरूप, सबको प्रसन्न करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न, धर्म, ज्ञान आदि सब गुणों से युक्त, तीन डग में तीनों लोकों को नापने वाले, सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य, किए हुए को जानने वाले यानी अपने भक्तों की सेवा को बहुत मानकर अपने को उनका ऋणी समझने वाले, पृथ्वी के स्वामी, त्रिलोकी रूप तीन पैरों वाले विश्वरूप, देवताओं के स्वामी, मत्स्यावतार में महान सिंह धारण करने वाले, स्मरण करने वालों के समस्त कर्मों का अंत करने वाले, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए महावराह रूप धारण करने वाले, नष्ट हुई पृथ्वी को पुनः प्राप्त कर लेने वाले, पार्षदों के समुदाय रूप
सुंदर सेना से सुसज्जित, सुवर्ण का बाजूबंद धारण करने वाले, हृदयाकाश में छिपे रहने वाले, अतिशय गंभीर स्वभाव वाले, जिनके स्वरूप में प्रविष्ट होना अत्यंत कठिन हो, वाणी और मन से जानने में न आने वाले, भक्तों की रक्षा करने के लिए चक्र और गदा आदि दिव्य आयुधों को धारण करने वाले, सब कुछ विधान करने वाले, कार्य करने में स्वयं ही सहकारी, किसी के द्वारा ना जीते जाने वाले, श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने स्वरूप और सामर्थ्य से कभी भी च्युत ना होने वाले, प्रलय काल में एक साथ सबका संहार करने वाले और जिनका कभी किसी भी कारण से पतन ना हो सके, ऐसे अविनाशी, जल के स्वामी वरुण देवता, वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप, अश्वत्थ वृक्ष रूप, हृदय कमल में चिंतन करने से प्रत्यक्ष होने वाले, संकल्प मात्र से उत्पत्ति, पालन और संहार आदि समस्त लीला करने की शक्ति वाले, उत्पत्ति और प्रलय, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानने वाले एवं सर्वेश्यार्थी छहों भगों से युक्त, अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए उनके ऐश्वर्य का हरण करने वाले और प्रलय काल में सबके ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले, आनंदी परम सुख स्वरूप, वैजयंती वनमाला धारण करने वाले, हल रूप शस्त्र को धारण करने वाले बलभद्र स्वरूप, अदिति पुत्र वामन भगवान, सूर्य मंडल में विराजमान ज्योति स्वरूप, समस्त द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ, सत्पुरुषों के परम गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ, अतिशय सुंदर शांग धनुष धारण करने वाले, शत्रुओं का खंडन करने वाले, फरसे को धारण करने वाले परशुराम स्वरूप, सन्मार्ग विरोधियों के लिए महान भयंकर, अर्थार्थी भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करने वाले, स्वर्ग लोक तक व्याप्त, सबके दृष्टा एवं वेद का विभाग करने वाले वेद व्यास स्वरूप, विद्या के स्वामी तथा बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होने वाले, देवव्रत आदि 3 साम श्रुतियों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, सामवेद का गान करने वाले, सामवेद स्वरूप, परम शांति के निधान परमानंद स्वरूप, संसार रोग की औषधि, संसार रोग का नाश करने के लिए गीता रूप उपदेशा अमृत का पान कराने वाले परम वैद्य, मोक्ष के लिए संन्यास आश्रम और संन्यास योग का निर्माण करने वाले, उपशमता का उपदेश देने वाले, परम शांताकृति यानी सबकी स्थिति के आधार अधिष्ठान स्वरूप, परम शांति स्वरूप, मुमुक्ष पुरुषों के परम प्राप्य स्थान, अति मनोहर परम सुंदर अंगों वाले, परम शांति देने वाले, सर्ग के आदि में सबकी रचना करने वाले, पृथ्वी पर प्रसन्नता पूर्वक लीला करने वाले, जल में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, गोपाल रूप से गायों का और अवतार धारण करके भार उतार कर पृथ्वी का हित करने वाले, पृथ्वी के और गायों के स्वामी, अवतार धारण करके सबके सम्मुख प्रकट होते समय अपनी माया से अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले, समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाली कृपा दृष्टि से युक्त, धर्म से प्यार करने वाले, रणभूमि में और धर्म पालन में पीछे ना हटने वाले, स्वभाव से ही विषय वासना रहित नित्य शुद्ध मन वाले, विस्तृत जगत को क्षण भर में संक्षिप्त यानी सूक्ष्म रूप करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले और समरण मात्र से
पवित्र करने वाले कल्याण स्वरूप हैं। उन भगवान विष्णु को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के तृतीय पाठ का मेरे द्वारा कराया गया यह कथा का वर्णन आपको अत्यंत पसंद आया होगा। यदि आपको यह वर्णन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।